Hello all of you. Today we will going to study physics class 9th part 3rd. The name of chapter is motion. आज हम लोग मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मोशन के ऑलरेडी 2 पार्ट हो गए हैं जिसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक को डिस्कस किए थे और लास्ट टॉपिक में कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि इनकी डिफिनीशन क्या होगी। तो जो यूनिफॉर्म मोशन की डिफिनीशन होगी उसको ऐसे समझिए आप लोग कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी को हमको जाना है, ठीक है। अब इनका जो है डिस्टेंस मान लो हम लेते हैं 5 सेकेंड, एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट किए, अब 5 सेकेंड बाद यहाँ आ गए, नेक्स्ट 5 सेकेंड बाद यहाँ, नेक्स्ट 5 सेकेंड यहाँ, नेक्स्ट 5 सेकेंड यहाँ, नेक्स्ट 5 सेकेंड यहाँ, ठीक है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस गए। कितना इक्वल डिस्टेंस गए, ठीक है। अगर 5 सेकेंड में हम हमेशा 1 मीटर करके ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी स्पीड है या हमारा जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर यही होता कि हम 5 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस जाते हैं, पहले मान लो हम 1 मीटर गए, दूसरे में हम 2 मीटर चले गए, तीसरे में हाफ मीटर ही गए, चौथे में हम 0 मीटर मतलब गए नहीं, रेस्ट कर लिए, फिर 5 सेकेंड में हम लोग पता चला कि 3 मीटर डिस्टेंस कवर किए। तो इसका मतलब हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करना। जब हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करते हैं तब मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो हम लोग पहला डिफिनीशन लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर equal distances in equal interval of time, then its motion is called, मतलब तो इसका मोशन, its motion is called यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन को समझ लिए हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है तो उसका मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो जब यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो इसमें हम लोग एक डिफिनीशन और देते हैं। आप लोग जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी को हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो हम लोग फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, फार्मूला। तो इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं स्पीड का। तो स्पीड की जो डिफिनीशन होती है, इसी में हम लोग स्पीड का डिफिनीशन भी देख लेते हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड, व्हाट इज स्पीड, ठीक है। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन की जगह हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो स्पीड देखते हैं क्या होता है। स्पीड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्टेंस इन यूनिट सेकेंड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस को कवर करता है उसको हम बोलते हैं उसकी स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम is called स्पीड। वो क्या कहलाता है, स्पीड, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल यूनिट टाइम में
जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम बोलते हैं उसकी स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला हम इसकी डिफिनीशन से बनाएंगे, ठीक है। स्पीड का फार्मूला कैसे बनेगा आप देखिए, स्पीड इज इक्वल टू क्या कवर कर रहा है, डिस्टेंस, डिस्टेंस पर का मतलब होता है अपॉन यूनिट टाइम, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, टाइम। तो जो स्पीड होता है वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका जो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यूनिट जब भी निकालना हो हम लोग किसका यूज करते हैं, यूज करते हैं फार्मूले का। ऊपर डिस्टेंस है यूनिट मीटर, नीचे टाइम है यूनिट सेकेंड, तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन का जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें स्पीड का फार्मूला यूज करते हैं। आप लोग जान गए स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड, ठीक। और स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। अब हम आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distances in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों में हम टाइम को हमेशा इक्वल लेंगे, केवल डिस्टेंस, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दोनों में लेंगे, लेकिन पहले में डिस्टेंस इक्वल होगा, दूसरे में डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। जैसे इसमें क्या था, हम 1 सेकेंड अगर लेते हैं तो 1 सेकेंड में पहला 5 मीटर गया, दूसरे सेकेंड में दूसरा 5 मीटर, तीसरे सेकेंड में तीसरा 5 मीटर, चौथे सेकेंड में चौथा 5 मीटर। तो उसमें क्या होगा, इसकी मोशन यूनिफॉर्म हो गई। बट यहाँ पर डिफरेंट होगा, पहले सेकेंड में वो 5 मीटर गया, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर जाएगा, तीसरे सेकेंड में 3 मीटर गया, चौथे सेकेंड में 8 मीटर गया, पाँचवें सेकेंड में 5 मीटर गया। तो अलग, तो सेकेंड तो अभी भी एक एक सेकेंड है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा चेंज हो रहा है। इसका मतलब होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then its motion is called, non-uniform motion, ठीक है। तो इसका मोशन किस में कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। अब देखिए, यूनिफॉर्म मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हम स्पीड का यूज करते हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैलकुलेट करने के लिए हम स्पीड का यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं, है क्या, नहीं। पहले सेकंड कुछ और स्पीड, दूसरे सेकंड कुछ और स्पीड, तीसरे सेकंड कुछ और स्पीड, तो हम स्पीड का फार्मूला उसमें लगेगा कहाँ। तो उसमें जो फार्मूला लगता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। अब देखो, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ कि हम ए से बी पर जा रहे हैं और जो मोशन है ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म। तो एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल लेंगे, वहाँ फर्स्ट सेकंड नीचे टाइम लिख दें, फर्स्ट सेकंड यस फॉर सेकंड, दूसरा यहाँ पर भी 1 सेकेंड, ठीक है, यस, और यहाँ पर भी 1 यस मतलब 1 सेकेंड, और यहाँ पर भी 1 यस, यहाँ पर भी 1 यस, सब एक एक सेकंड का टाइम। लेकिन पहले मीटर ऊपर कितना गया, 1 मीटर, दूसरे में कितना गया, 2 मीटर, ठीक है, तीसरे में कितना गया, 3 मीटर, चौथे सेकंड 4 मीटर, पाँचवें सेकंड 2 मीटर, ठीक है। तो हर सेकंड में उसकी डिस्टेंस कवर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। तो कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो एवरेज स्पीड हम लोग करेंगे तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम। तो आप ये जानो कि ये भी है स्पीड ही, लेकिन इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम था, इसमें है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस सेम था बट इसका डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। इसका टाइम एक ही था लेकिन इसके टाइम भी सबको ऐड करना है तो टोटल टाइम लेंगे। ठीक है, यूनिट इसका बिल्कुल सेम होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। समझ गए? ये होगा एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो आप लोग ये जानो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, दो चीज़ क्लियर हो गई। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर पर सेकेंड है, सेम चीज़ें। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वेलोसिटी। तो लास्ट टाइम हम लोग कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस क्या था, द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। पथ की लंबाई को हम दूरी या डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आई तो द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग देखें जब स्पीड का फार्मूला था उसमें डिस्टेंस का यूज हुआ था तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। बट यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वेलोसिटी में ये वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। तो बिल्कुल सेम डिफिनीशन होगा, द डिस्प्लेसमेंट कवर by the displacement cover per unit time is called velocity. The displacement cover per unit time, बहुत शॉर्टकट डिफिनीशन है, per unit time is called velocity। ठीक है, ये जो डिफिनीशन है ये सब फार्मूला बेस्ड डिफिनीशन है जिसको फार्मूले के बेसिस पर याद किया जा सकता है। तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। इसी वेलोसिटी से देखो जब अपॉन में है तो मतलब पर यूनिट टाइम, जैसे बटे में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर यूनिट टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर ए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही शॉर्टकट डिफिनीशन है, इससे हमारा फार्मूला भी मिल जाता है। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट आप देखो, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर अपॉन टाइम की यूनिट सेकेंड, यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। बट दिस क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या ऐसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें ऑटोमेटिक डायरेक्शन आ जाता है। लास्ट वीडियो में हम बताए हैं आपको ऑटोमेटिक डायरेक्शन आता कैसे है, क्योंकि जब शॉर्टकट जाएंगे ए टू बी तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन किधर होगा, ए टू बी। ठीक, तो ये भी क्वांटिटी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बताया गया था। तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होती हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंस भी बताया गया था थोड़ा बहुत कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी पर डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जब हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वहाँ पर इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो गया था कि डिस्टेंस के साथ कैलकुलेशन का अलग मेथड है और डिस्प्लेसमेंट के साथ कैलकुलेशन का अलग मेथड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर डायरेक्शन का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और कुछ दूर गया और कुछ फिर रिटर्न यहीं पर आ गया, तो अगर डिस्टेंस हम काउंट करेंगे, मान लो 5 मीटर गए, 5 मीटर रिटर्न आए, कितना हुआ डिस्टेंस, 10 मीटर हो गया। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि 5 गए,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आए रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड वाला प्लस है, रिवर्स वाला माइनस, क्या हो गया, 0। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ता है ये किसमें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, वही फ़र्क किसमें है, वेक्टर और स्केलर में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी हम क्यों अप्लाई करेंगे, या क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला जस्ट वेलोसिटी जैसा ही है, लेकिन आप वहाँ पर देखे थे कि जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब वहाँ पर एवरेज स्पीड लगता था। यहाँ पर कब अप्लाई होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मतलब वेलोसिटी हो लेकिन यूनिफॉर्म ना हो, तब हम एवरेज वेलोसिटी फार्मूला क्या होता है, टोटल की जगह यहाँ पर हम नेट वर्ड यूज कर लेते हैं, नेट, NET, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें नेट का मतलब यही हो गया कि शॉर्टकट से मतलब है। ठीक है, इसका भी यूनिट क्या होगा, वही मीटर पर सेकेंड, केवल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसको कब अप्लाई करेंगे, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। कब यूज करेंगे, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, इसको कब यूज करेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तब। वेलोसिटी मतलब मोशन में दोनों आ गए, स्पीड वेलोसिटी दोनों। ठीक है, तो ये फार्मूला तब हम यूज करते हैं। ठीक, ये चीज़ें आपको एक डेफिनेशन याद करना है, उसी में ये भी हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो टॉपिक अब आएगा वो आएगा आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। तो अभी मैं इसको इरेज करके आपको एक्सीलरेशन बताने जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ respect to time is called acceleration। ठीक है, is called acceleration। The rate of change of velocity with respect to time is called acceleration। जब समय के साथ वेलोसिटी चेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। टाइम का हमेशा इंटरवल लेंगे, जैसे 9 बजे से 9:30 बजे तक, मतलब आधा घंटा हो गया, इंटरवल हो गया ना, वैसे ही। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, या चेंज इन वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। अब इसको एक फार्मूला और चेंज इन वेलोसिटी को हम अलग तरीके से भी नोट करते हैं। चेंज, जब भी चेंज होगा, चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो एक्सेलरेशन था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना ही एक्सेलरेशन है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो एक्सेलरेशन भी आगे आपको 2 टाइप के मिलेंगे, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन, दूसरा होता है डिसिलेरेशन या रिटार्डेशन, या जिसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन को समझने के लिए बड़ा सिंपल एग्जांपल है आपकी बाइक का, जिसमें एक्सीलेटर लगा होता है। एक्सीलेटर क्या करता है, वो एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है,
जब आप अपना बाइक स्टार्ट करेंगे, बाइक के एक्सीलरेटर को जैसे जैसे घुमाएंगे उसका एक्सीलरेशन बढ़ता है। एक्सीलरेशन बढ़ने के बाद हर सेकेंड, एक्सीलरेशन बढ़ने का मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, हर सेकेंड स्पीड बढ़ रही है, ठीक। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हर सेकेंड उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। तो जब वेलोसिटी का लगातार बढ़ना टाइम के साथ, यही चीज़ क्या कहलाती है, एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी का लगातार घटना टाइम के साथ, यही क्या कहलाती है, डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन। बात समझ में आई। तो एक्सीलरेशन 2 टाइप्स के हो गए, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, ठीक। या उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तो दोनों को एक ही तरीके से समझ लेते हैं। एक्सीलरेशन 2 टाइप हो जाएंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन इक्वल टू हो गया चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। हम समझ गए हैं, अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। जब भी हम कहीं चेंज दिखाते हैं तो कुछ लेटर्स का यूज करते हैं। लेटर्स जान लो, डेल्टा, डेल और डी, ये 3 लेटर हैं। तो डेल्टा मतलब होता है चेंज या डिफरेंस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। और डेल मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और डी मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप नोट करके रखे रहेंगे, इसको जानना जरूरी है। तो अभी हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, डेल्टा मतलब चेंज या डिफरेंस। तो डेल्टा को हम यूज कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है डेल्टा वी, इसका मतलब होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। देखो डेल्टा मतलब चेंज, वी मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जब भी हम चेंज कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो हम शुरू में हमारी स्पीड थी या वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, बाद में बढ़कर हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। कितना बढ़ी, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। तो कैसे कैलकुलेट किए, 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। बाद वाले में से, मतलब फाइनल वाले में से इनिशियल वाला क्या कर दिए, माइनस कर दिए। सेम चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ही। डेल्टा टी मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बट इसको हम लोग डेल्टा टी ही लिखेंगे, जो मतलब टाइम इंटरवल है। तो हमारा जो एक्सीलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये चीज़ हो जाएगा फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सीलरेशन की यूनिट समझ लेते हैं क्या होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट। जब एक्सीलरेशन की यूनिट की बात करते हैं हम, तो ऊपर किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है, टाइम तो मीटर पर सेकेंड है। देखो मीटर पर सेकेंड है, अपान उसमें एक और सेकेंड से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये बार बार अंदर में मल्टीप्लाई करोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। टाइम 2 बार आ गया तो सेकंड का क्या होगा, स्क्वायर हो गया। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी से मिलकर वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हम इसके फार्मूले को कुछ और चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे जरा देखिए, थोड़ा सा और इसमें चेंज आएगा। चेंज ऐसे आएगा कि जो वी फाइनल वेलोसिटी होती, फाइनल वेलोसिटी को हम जनरली लिखते हैं वी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को हम जनरली क्या लिखते हैं, वी। इसको और अच्छे से लिख देते हैं। देखो वी फाइनल इजकल टू वी इजकल टू, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ये जो वी इनिशियल होता है इसको हम लिखते हैं यू। यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हैं आप लोग ना, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब अगर हमको इसको चेंज करना है तो फार्मूला हमारा हो जाएगा ए इजकल टू वी माइनस यू अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन का फार्मूला, ए इजकल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। और यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। तो हमने इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी कवर कर ली, ठीक है। अब जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।